लेकिन मैं इसलिए उदास हूं कि जब से मैं लंका में आई हूं एक ही बात का चिंतन कर रही हूं, जुह्वा से तो राम राम जपती हूं, लेकिन जब भी सोचती हूं तो मुझे जटायु जी की याद आती है कि उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने संघर्ष किया, मेरे लिए उन्होंने संघर्ष किया और मेरे कारण जो है दोनों पंख कटाए। लेकिन पंख कटने के बाद जब रावण मुझे रथ में बिठा के ले गया, पंख काटने के बाद, तो मेरे कानों में ये शब्द सुनाई दे रहे थे, राम 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 सुमरत राम चरण रेखा। इसका मतलब उनकी श्वास चल रही थी, वो मरे नहीं थे, पंख कट गए थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है। तो अगर रामादल से आए हो तो क्या जटायु जी के बारे में बता सकते हो कि वो किस कंडीशन में? अच्छा, इस बात की पुष्टि सूरदास जी ने की है। राम सूर चरितावली में सूरदास जी ने इस बात की पुष्टि की है। जैसे कबीर का साहित्य, सूरदास जी का साहित्य, कबीरदास जी का साहित्य, तुलसीदास जी का साहित्य, बोलो ये प्रमाणित है कि नहीं? ये प्रमाणित है, इनको हमें मानना पड़ेगा। जैसे तुलसीदास जी का मान रहे वैसे ही हमें सूरदास जी का भी मानना पड़ेगा और कबीरदास जी का भी मानना पड़ेगा। सूरदास जी ने लिखा है, श्री जानकी जी कह रही हैं हनुमान जी से, कहो कपी कहीं भांति जटायु, कहो कपी कहीं भांति जटायु। हे कपिराज, जटायु कैसे हैं, किस तरह रह रहे हैं, उनके बारे में अगर जानते हो तो बताओ। मैंने प्रयास बहुत किया उनके बारे में जानने का, लेकिन यहाँ कोई आ ही नहीं पाता है। लेकिन तुम आए हो तो पहले तुम मुझे ये बताओ, सूरदास के मत से श्री जानकी जी ने न तो राम जी के बारे में पहले पूछा, न लक्ष्मण जी के बारे में पहले पूछा, सबसे पहले जटायु जी के बारे में पूछा। ये सूरदास जी का मत है। तुलसीदास जी का मत पृथक हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन प्रणम्य है सूरदास जी महाराज जी। उनके शब्दों को, उनकी भावना को हम ठुकरा नहीं सकते, इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कहो कपि कहीं भांति जटायु, कैसे हैं जटायु जी, उनके बारे में बताओ। अब आप विचार करना, हनुमान जी ने सीता जी के दुख को दूर करने के लिए राम कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? राम कथा। हनुमान जी ने श्री जानकी जी को राम कथा सुनाई, लेकिन जब जटायु के बारे में जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने उनको देखा नहीं, मैंने उनके बारे में केवल सुना है, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। लेकिन आपने मुझसे प्रभु राम के बारे में पहले नहीं पूछा, आपने लक्ष्मण कुमार के बारे में नहीं पूछा, आपने सूरदास जी के मत से सबसे पहले जटायु जी के बारे में पूछा। तो अब मैं जिज्ञासु हो गया हूं। अभी तक मैं राम कथा सुनता था, आज मैं आपके मुख से जटायु कथा सुनना चाहता हूं। जटायु है कौन? तो याद रखना, सबने राम कथा कही है, लेकिन श्री जानकी जी ने जटायु कथा कही। समझ लेना, जटायु साधारण नहीं है। जटायु के बारे में श्री जानकी जी ने अपने श्री मुख से वर्णन किया है, सुनाया है। और वक्ता कौन है? जटायु कथा की वक्ता है श्री जानकी जी, और श्रोता है श्री हनुमान जी। न ऐसा श्रोता मिलेगा प्यारे, न ऐसा वक्ता मिलेगा। बोलो, साधारण श्रोता है क्या? जो जटायु के यश को सुनना चाहता है श्रोता बन करके, वो साधारण नहीं है। वो कौन है? अनंत बलवंत हनुमंत, जो ज्ञानी नामक निर्गंडम है।
वो श्रोता बनकर, जिज्ञासु बनकर हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं, सूरदास जी का भाव है। अभी तक ये चिंतन, ये विचार नहीं सुनने को मिलते हैं, क्यों भाई? है सूरदास जी का भाव है ये। इसलिए सूरदास जी के भाव में श्री जानकी जी ने हनुमान जी को जटायु कथा सुनाई। अच्छा, सबसे ज्यादा जटायु के बारे में जो घटना घटी है, जटायु के चरित्र का विस्तार हुआ है, उसकी प्रत्यक्षदर्शी कौन है बोलो भाई? श्री जानकी जी हैं, और कौन है? क्यों भाई? और रावण है तो वो कह नहीं सकता है, वो जटायु की प्रशंसा करेगा रावण? क्यों भाई? रावण भी है प्रत्यक्षदर्शी, लेकिन वो कहेगा कि हमारे चोंचे इतनी मार दी कि हम 3 घंटे ये कहो मरे ही नहीं, मरे ही जाते, बच गए। क्यों भाई? क्या रावण कहेगा ये? रावण नहीं कह सकता है। क्यों कहेगा ये? श्री जानकी जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, आंखों से देख रही थी। जब घटना घटी तो हनुमान जी ने कहा है कि मां आप पूछ रही हैं, और सबसे पहले आपने पूछा है तो जटायु के बारे में पूछा। हर पत्नी पति से दूर हो जाए तो हर पत्नी पति के बारे में पूछती है। क्यों भाई? प्रत्येक पत्नी किसके बारे में सबसे पहले पूछेगी? अगर पति से दूर हो जाए, पत्नी के बारे में पूछेगी, और फिर पत्नी के बाद फिर परिवार के बारे में पूछेगी, यानी पुत्रों के बारे में और परिवार के बारे में। लेकिन सबसे पहले किसके बारे में पूछेगी? पति के बारे में पूछेगी। है? पूछेगी कि नहीं पूछेगी? आपने भी स्वीकार किया कि हाँ महाराज पूछेगी, पूछना भी चाहिए, धर्म है। लेकिन श्री जानकी जी ने सूरदास जी के मत से जटायु के बारे में पूछा। किसके बारे में? जटायु के बारे में। जटायु की कितनी बड़ी महिमा है, ये अशोक वाटिका में हनुमान जी पूछ रहे हैं, सीता जी से पूछ रहे हैं, और सीता जी वर्णन कर रही हैं। अब सुनो, जानकी जी ने कहा अभी तक तुमने जटायु के बारे में ही नहीं सुना है। कहा थोड़ी सी चर्चा सुनी थी, तभी पता चला कि कोई जटायु है। कहाँ सुना था? जब मैं समुद्र के तट पर था और लंका आ रहा था, लंका आने की तैयारी कर रहा था, तो उस समय अंगद ने कहा। क्या कहा अंगद ने? कहे अंगद विचार मन माही, ओ धन्य जटायु सम को नाही। लेकिन विस्तार नहीं किया अंगद ने, केवल अंगद ने इतना कहा कि धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है, कोई धन्य नहीं। तो मैं उस समय आश्चर्यचकित हो गया था कि ये कौन है जटायु। जानकी जी ने कहा कि जब अंगद ने इतना बताया है तो अंगद ने ये नहीं बताया कि वो इस समय है कहाँ, है कहाँ है वो। तो हनुमान जी ने कहा माता जी यदि मैं कह दूं तो आप ऐसा न सोचना कि कहीं कोई निर्णय ऐसा ले लो आप सुनते ही। कहे नहीं नहीं, बताओ 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 बताओ। कहा अंगद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, ओ हरिपुर गए परम बड़ भागी। वो दुनिया में नहीं है, राम काज करते करते उन्होंने महाप्रयाण कर लिया है, वो भगवान के धाम पहुंच गए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री जानकी जी को मूर्छा आ गई। जब ये शब्द सुना कि उनके प्राण निकल गए, ये सूरदास जी का भाव है। किसका भाव है? सूरदास जी का, कि सीता माता को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हनुमान जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप आगे मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपने बार बार कहा तो मैंने सुनाया। सत्य तो यही है जो अंगद ने कहा है, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। वो भगवान के धाम चले गए। लेकिन माँ, मैं आपके चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि इतने महिमा मंडित महान जटायु हैं, तो उनकी कथा क्या है, उनकी महिमा क्या है?
मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे सुनाएं। अब श्री जानकी जी सुना रही हैं। ये चर्चा अशोक वाटिका की है। कहाँ की है चर्चा? अशोक वाटिका की चर्चा है। अब हनुमान जी महाराज बार बार जब कह रहे हैं तो श्री जानकी जी आंखों में आंसू भर के जटायु की कथा सुना रही हैं। एक बात आपको बताएं, किसी के पंख कट गए हों तो वो व्यथा होगी कि कथा होगी? जल्दी बोलो। हमारी समझ में तो किसी के ऊपर प्राणघातक हमला हो और उसके हाथ पैर अलग कर दिए जाएं तो ये कथा नहीं है, ये तो क्या है? ये व्यथा है। लेकिन कथा, श्री जानकी जी कहती हैं कथा सुनो। क्या कहे? जटायु ने मेरी अस्मिता की रक्षा करने का संकल्प लिया था। ये है जटायु कथा, ये जटायु कथा है। मेरी अस्मिता की रक्षा करने का संकल्प लिया था। और सत्य कहती हूं कपिराज, हनुमान, आपत्ति और विपत्ति में जो कार्य जटायु ने किया वो कार्य मेरे पिता श्री जनक जी ने भी नहीं किया। मेरे पिता श्री जनक ने भी नहीं किया आपत्ति विपत्ति में जो कार्य जटायु जी ने किया। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, मातृशक्ति बैठी है, माताओं को इस बात का अनुभव ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जब ससुराल में आ जाती हैं तो चाहे जितने प्रकार के सुख इनको ससुराल में मिल जाए, लेकिन वो मायके वाला माता पिता के द्वारा दिया हुआ सुख नहीं भूल पाती। ससुराल वाले पति चाहे एड़ी चोटी का पसीना ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। फिर वो कहे कि ऐसा तुम्हें कभी मिला सुख? मिला हो तो बताओ। तो एक बात जरूर कहेंगी, तुमने मुझे खूब सुख दिया है और खूब सुख दे रहे हो, लेकिन माता पिता ने उस समय मुझे सुख दिया जब तुम मुझसे दूर थे। अगर उन्होंने पालन पोषण मेरा न किया होता और मैं दुनिया में ना होती तो तुम किसे सुख देते? इसलिए दैन तो माता पिता की है कि उन्होंने पाल पोष के बड़ा किया और तुम्हें सौंप दिया। क्यों भाई? अगर वो ना होते और मेरे साथ पालन पोषण की परंपरा ना जोड़ते तो हम तुम्हें कैसे मिलते? हो जब नहीं मिलते तो तुम सुख कैसे देते? तो फिर तुम्हें कहना पड़ता है कि हाँ ये बात तो सही है। क्यों भाई? ये बात तो सही है, कहना पड़ता है। इन केन प्रकार ये अपने माता पिता की बात को रख ही देंगे और उनके सम्मान और स्वाभिमान को आपके सामने स्थापित कर देंगे। ये होता ही है और होना भी चाहिए। माता पिता हैं, उन्होंने तुम्हें पाल पोष करके इतना बड़ा किया है? उनका दर्जा अलग है। लेकिन सत्य तो ये है, माता पिता ने पाल पोष करके तुम्हें बड़ा किया है। ये सनातन धर्म का मंच इसलिए तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि माता पिता ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है। और माता पिता धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने पति रूपी परमात्मा तुम्हें दे दिया है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र। क्यों भाई? ये धर्म मंच इस बात की घोषणा कर रहा है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने पाल पोष करके तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम्हें पति रूपी परमात्मा दे दिया। ये धर्म कहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाल पोष करके बड़ा करो और समय से बेटी का हाथ पीला करके उसे विदा करो। ये धर्म कहता है। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। इससे बड़ा कर्तव्य और दूसरा हो नहीं सकता है। बेटा बेटियों को संस्कारित करना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर बेटा और बेटी आपके संस्कारित हो गए तो बोलो भाई सब कुछ आपके घर में जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पे जाए सुहाए, फिर अलग से संपत्ति देने की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर संस्कारी संतान आपने बना दी
तो संपत्ति पीछे पीछे फिरेगी, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पीछे पीछे संपत्ति आएगी। वो संपत्ति ये कहेगी कि हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो, ये संपत्ति खुद कहेगी। हैं? ओ अभी तुम भगवान से कहते हो सुख संपत्ति घरे आवे प्रभु, सुख संपत्ति घरे, उल्टा करते हो, भगवान से मांगते हो नहीं, और भगवान से मांगते क्या हो, सुख संपत्ति घर आवे। मांगने की जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पे जाए सुहाए। धर्मशील का अर्थ क्या है? संस्कारी होना। धर्मशील का अर्थ यही है, संस्कारी होना। तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी संतान को, बेटा हो चाहे बेटी हो, संस्कारी बनाओ। और संस्कार की संपत्ति यदि आपने दे दी तो ये भौतिक संपत्ति और भौतिक सुख संसाधन अपने आप नहीं प्रयास के प्राप्त हो जाएंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रयास करने की। इसलिए आज सीता जी को इस बात को बार बार कहना पड़ रहा हनुमान जी से कि जो कार्य जटायु जी ने किया है, विपत्ति में मेरा साथ दिया है, वो साथ मेरे पिता जनक जी ने भी नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा कैसे माता जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब सीता जी कह रही है मैं समझा रही हूं, समझो। क्या? बेटी जब विपत्ति में पड़ती है, सीता जी कह रही है इस बात, हनुमान जी सुन रहे हैं। सुन कौन रहे हैं? हनुमान जी। और वक्ता के रूप में कौन है? श्री जानकी। जब बेटी विपत्ति में पड़ती है तो उसे पति की याद आती है। जब वो बेटी, किसी की बेटी यानी विवाहित हो जाए, पानी ग्रहण हो जाए उसका, तो वो किसकी याद करती है? पति की। अगर पति ही विपत्ति में पड़ा हो तो याद रखना पिता की याद आती है। बोलो भाई। और यदि पिता विपत्ति में पड़ा हो तो जगतपति की याद आती है कि प्रभु अब आप संभालो, क्योंकि पति भी विपत्ति में है और पिता भी विपत्ति में, परिवार विपत्ति में है, अब आप संभालो जगत। ये चर्चा कौन कर रही है? श्री जानकी जी। किसको सुना रही है? हनुमान जी को। तो मैं विपत्ति में फंसी, मेरा पति भी विपत्ति में, लेकिन मेरा पिता कौन सी विपत्ति में था? मेरा पिता, भाई पति तो मेरा विपत्ति में, क्योंकि मुझसे दूर हो गया, वो मृग के पीछे छल हुआ और मृग के पीछे दौड़ गया, और मैंने ही भेजा विवश करके, सत्य संध प्रभु बध कर यही आनो चर्म कहते वैदेही। वो विपत्ति में फंसा। देवर को भी मैंने भेजा कि जाओ अपने बड़े भाई की रक्षा करो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि मेरा हरण हुआ तो मेरे हरण पर ऐसा कोई संसार में नहीं जो रोया ना हो, राक्षसों के अलावा। राक्षसों के अलावा संसार में कोई भी चराचर में जीव है वो सब रोए। सीता के विलाप सुन भारी, ओ भयऊ चराचर जीव दुखारी। तो चराचर के जीव दुखी हो गए। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी दुखी नहीं हुए होंगे जनक जी, और यदि दुखी थे मेरा हरण सुन करके, तो जटायु जी ही क्यों आए विरोध करने के लिए? मेरे पिता जनक क्यों नहीं आए विरोध करने के लिए? रावण का विरोध करने के लिए जटायु आए, लेकिन जनक नहीं आए। कहीं आपको प्रमाण मिलता कि जनक जी आए हो? आप कहो महाराज पास में थे जटायु जी इसलिए आ गए, जनक जी तो दूर थे, जनकपुर वहां से बहुत दूर था, तो जनक जी कैसे आ सकते थे? मैं एक बात कहता हूं, 14 महीना सीता जी लंका में रही। बोलो 14 महीने का समय बहुत होता है कि नहीं होता है? बता दो जरा। मैं ये मानता हूं कि घटना जिस दिन घटी उस दिन जनकपुर दूर था, जनक दूर थे, लेकिन जटायु पास में थे, परंतु 14 महीने का समय मिला था कि नहीं मिला था? बोलो। मिला था 14 महीने का समय। 14 महीने में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जनक जी ने बेटी के बारे में सोचा हो। आप कहो महाराज वो लंका नहीं जा सकते थे,
आप ये कह सकते हो कि वो लंका नहीं जा सकते थे। मैं एक बात कह सकता हूं कि जब जनकपुर से चलकर चित्रकूट आ सकते हैं जनक जी, तो सीता के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन रामेश्वरम में राम जी रहे, तो बोलो जनक जी रामेश्वरम जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? बोलो भाई, लंका नहीं जा सकते थे, जब जनकपुर से चित्रकूट आ सकते हैं और राम जी अयोध्या से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं समुद्र के किनारे, तो जनकपुर से जनक जी पहुंच सकते थे कि नहीं पहुंच सकते थे? पहुंच सकते थे, और पहुंच सकते थे, चर्चा कर सकते थे, पूछ सकते थे। सीता से बात नहीं हो सकती थी, लेकिन राम से तो बात हो सकती थी। बोलो हो सकती थी कि नहीं? लेकिन 14 सीता जी कहती 14 महीने के कार्यकाल में एक दिन भी अभी तक, हे हनुमान तुम आए हो मेरे पास, अभी तक पिताश्री का कोई समाचार मुझे नहीं मिला। और ये भी मैं कह रही हूं कि तुम राम जी के पास आए। अंगद ने चर्चा की है जटायु की, अंगद ने चर्चा की है जटायु की, तो जब अंगद जटायु की चर्चा कर सकता, जनक जी आए होते तो मेरा पति जरूर चर्चा करता, मेरा पति जरूर चर्चा करता। लेकिन तुम ही बताओ, क्या एक दिन भी चर्चा हुई जनकपुर की? एक दिन चर्चा हुई जनक की? हनुमान जी ने कहा नहीं, कोई चर्चा नहीं। कहा सोचो, बेटी विपत्ति में फंस जाए, पति दूर हो जाए, तो पिता की याद करती है कि पिता, लेकिन पिता विपत्ति में तो फंसा नहीं है। अगर पिता भी विपत्ति में फंसा हो तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पिता कोई विपत्ति में नहीं फंसा, पति विपत्ति में फंसा, लेकिन विपत्ति में पिता ने कोई ढांढस नहीं बंधाया है। विपत्ति में तो अगर मेरा पिता कोई बना है तो वो जटायु बना है। इसने कहा सीते पुत्री करस त्रासा। ये कथा कौन सुना रही है? क्योंकि जो शब्द सुने हैं श्री जानकी जी ने जटायु जी के अपने कानों से, ये जानकी जी जानती है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। बोलो कोई जानता है क्या? ये कथा को केवल जानकी जी जानती हैं और कोई दुनिया में जानता ही नहीं है। बस जानकी जी ने हनुमान जी को सुनाया और हनुमान जी ने फिर दुनिया को सुनाया। विस्तार हो गया जटायु प्रसंग का। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन सबसे पहले किसने सुनाया? जल्दी बोलो, श्री जानकी जी ने। इसलिए सीते पुत्री, उस समय में अनाथों की तरह रो रही थी, अनाथों की तरह रो रही थी। हे हनुमान, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अब muझे प्राण त्याग देने चाहिए। आज एक वीर रघुराया, ओ कहीं अपराध विसार दाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायु कीन रोषा, विविध विलाप करत बई देही, भूरि कृपा प्रभु दूर शनेही, विपत्ति मोरी को प्रवहि सुनावा, पुरोटास चहिरा सब खावा, विपत्ति मोरी को प्रवहि सुनावा। मैं उस समय कह रही थी कि संसार में है कोई जो मेरी विपत्ति को मेरे स्वामी को सुना दे, मेरी विपत्ति मेरे स्वामी को जाके सुना दे। भले ही मेरे पास ना आ पावे रावण के भय के कारण, लेकिन मेरी विपत्ति मेरे स्वामी को जाके सुना दे। है कोई? हे हनुमान, दुनिया में ऐसा कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला। केवल दुनिया में एकमात्र जटायु निकले, जो केवल उन्होंने मेरे स्वामी को विपत्ति ही नहीं सुनाई, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए स्वयं विपत्ति में फंस गए वो, लेकिन पीछे नहीं हटे, स्वयं आकर के विपत्ति में फंस गए मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए। इस धरती पर एकमात्र केवल वो जटायु है और दुनिया में कोई नहीं है। याद रखना, सुख के सब साथी होते हैं प्यारे, लेकिन असली साथी वो है जो विपत्ति में साथी बन जावे, और दुख में विपत्ति में जो साथ दे असली साथी है, असली संबंधी है वो। समझ रहे हो कि नहीं? विपत्ति में
और सबसे बड़ी विपत्ति आई श्री जानकी जी के ऊपर, तो उस समय सबसे बड़े साथी के रूप में, सहयोगी के रूप में कौन सामने आए बोलो? जटायु जी आए सामने। आए कि नहीं आए? और इस बात को सीता जी कैसे भूल सकती हैं? क्यों भाई, कैसे भूल सकती हैं सीता जी? सीता जी कभी नहीं भूल पाएंगे इस बात को। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बार बार कह रही हैं हनुमान जी से श्री जानकी जी कि ऐसा शब्द निकला, ऐसा शब्द मेरे कान में पड़ा कि सीते पुत्री करसी जनित्रासा ओ करी हो जातु धान कर नासा। हे बेटी तू चिंता मत कर, जिसने तेरा अपमान किया है मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। तू धैर्य धारण कर, मैं आ रहा हूं। पुत्री कह करके संबोधित किया। क्या कह के संबोधित किया? पुत्री। ईमानदारी से बताओ, बेटी दुखी हो और आवाज आवे कि बेटी चिंता मत करो, उस समय कितना बड़ा बल मिलेगा? बोलो, मिलेगा बल कि नहीं मिलेगा? बहुत बड़ा बल मिलेगा। ये शब्द ही बहुत बड़ा बल देता है। और विपत्ति काल में गीधराज जटायु ने कहा कि सीते पुत्री करस जंत्रासा, हे पुत्री मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। और गीधराज जटायु सीता जी कहती हैं, हे हनुमान मैंने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तो पहले तो मैंने ये सोचा कि कहने वाले तो बहुत होते हैं दुनिया में, कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं, चिंता मत करो, घबराना नहीं, करना धरना कुछ नहीं, बस चिंता मत करो, घबराना नहीं, चिंता मत करो, करना वरना कुछ नहीं। क्यों भाई? चिंता मत करो, घबराना नहीं, चिंता मत करो, घबराना नहीं, करना कुछ नहीं। अरे शब्द कहने से काम नहीं बनता है, काम करो, काम करो, सहयोग करो। हनुमान जी से कह रही है श्री जानकी जी, जैसे ये शब्द निकला कि सीते पुत्री करस जंत्रासा करी हो जात धान कर नासा, तो मैंने कान लगाया कि आवाज कहां से आ रही है। अरे कहने वाले तो कहते रहते हैं लेकिन मदद उदद कुछ नहीं होगी। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा कि लंबे लंबे पंखे, और वो लंबे लंबे पंखों को लेकर के एक पक्षी आया उड़ता हुआ, और वो पक्षी के रूप में वो पक्षी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो विशाल पर्वत का स्वरूप धारण किए था। विशाल पर्वत का, जैसे मान लीजिए आपको कोई ललकारे, मैं आ रहा हूं ठहर जाओ, तो आप कहोगे अच्छा हमें धमकी दे रहे हो, आ जाओ हम तुमको निपटा देंगे। लेकिन जैसे ही दिखाई दे के पहाड़ आ रहा है, पहाड़, तो ईमानदारी से बताओ, चाहे तलवार हो, चाहे बंदूक हो, चाहे भुजाओं का बल हो, पहाड़ से टकराएगी तलवार, पहाड़ से तुम्हारी बंदूक टकराएगी, पहाड़ से तुम्हारी भुजा टकराएगी। सीधी सी बात है कि पहाड़ को देखोगे कि पहाड़ ही टूट रहा है तो कंफर्म हो जाएगा अब तो मरना ही मरना है, अब बचने के कोई चांस नहीं है। चाहे जितनी ताकत हो, चाहे जितना प्रयास हो, अब तो मरना ही मरना है, अब बच नहीं सकते। तो सीता जी ने कहा कि पक्षी के आकार में पर्वत आ रहा था, धावा क्रोध बंत खग कैसे, और छूटे पवि पर्वत जैसे। और हे हनुमान, केवल कहा ही नहीं था जटायु जी ने, फिर जटायु जी ने पास में आकर के आक्रमण भी किया, मैंने आंखों से देखा। अच्छा, चौचन मारी अरे बिदार सी देही, और दंडे के भई मूर्छाते ही, ऐसा प्रहार किया चोंचों से, चोंच मार के कि जटायु महान है, बलवान है। मैंने आंखों से देखा कि रक्त रंजित हो गया रावण, और रक्त रंजित शरीर उसका धरती पर गिर पड़ा। मैंने आंखों से देखा, खून की नदी बह गई, खून की नदी बह गई वहां। आंखों से देखा कि ये देखो रुधिर धार निकल रही है, नदी बह गई खून की। एक सेकंड के अंदर नदी बह गई और बेहोश होकर के गिर पड़ा रावण। हनुमान जी ने कहा, माता जी रावण गिर पड़ा बेहोश होकर? कहा, और रुधिर धार निकल पड़ी, नदी खून की धार बह निकली, जैसे नदी बह रही हो खून की। हनुमान जी ने कहा, माता जी
ऐसा बलवान मैंने केवल सुना है, आपके मुख से देखा नहीं। सीता जी कहती तुमने सुना है लेकिन मैंने देखा है। तुमने सुना है, और हनुमान जी बोले सुना भी है तो आप ही के मुख से सुन रहा हूं पहली बार। ऐसा नहीं कि पहले किसी ने सुनाया, आप ही के मुख से सुन रहा हूं कि रावण को मूर्छित करके एक खून की नदी बहा दी जटायु ने। जानकी जी ने कहा बेटा हाँ मैंने आंख से देखा है, ये सत्य है। हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, धन्य जटायु समको नहीं, जटायु के समान तो कोई नहीं। अंगद तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि तुमने जो सबसे पहले कहा, कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नहीं। आज मैं प्रणाम कर रहा हूं गिरिराज जटायु को। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा बलवान, ऐसा साहसी, ऐसा चरित्रवान आज मैं किशोरी माँ के मुख से सुन रहा हूँ। इसलिए बार बार हनुमान जी कहते हे जटायु जी महाराज मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। इस हनुमान का प्रणाम स्वीकार करो। अब बोलो भाई हनुमान जी भी प्रणाम कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बार बार प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी। हनुमान का प्रणाम स्वीकार करो, प्रणाम स्वीकार करो। सीता जी ने कहा कि एक विशेषता मैंने और देखी है। वो क्या देखी है? देखो विशेषताएं बहुत हैं जटायु में, लेकिन सुना कौन रही है विशेषताओं को? जल्दी बोलिए। सीता जी सुना रही है। और अगर साधारण कोई सुनाता तो मैं ये मान लेता कि कोई विशेषता नहीं, लेकिन सीता जी अगर सुनावे, क्यों भाई, सीता जी अगर सुनावे तो विशेषता मानी जाएगी, मानी जाएगी कि नहीं? तो आज सीता जी सुना रही हैं, इसलिए तुम भी सुनो, क्योंकि सीता माता सुना रही हूं। विशेषता तो विशेषता है कि नहीं है? माताओं, सीता माता की विशेषता, सीता माता जिसकी विशेषता का वर्णन करें, बोलो तुम्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सीता माता स्वयं विशेषता सुना रही है, इसलिए ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने कहा और क्या विशेषता देखी? का विशेषता ये देखी कि जिस समय रावण बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद जटायु जी ने अपना सिर मेरे चरणों में रख दिया। अच्छा, और ये कहा कि बेटी मुझे क्षमा कर देना, बाप को आने में विलंब हो गया है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बाप को आने में विलंब हो गया है, मैं क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगी, बोलो ये विशेषता है कि नहीं? और इतना ही नहीं, ये कहा कि मैं पक्षी हूं, अधम हूं, मेरे पास महल नहीं है, टूटी फूटी गुफा है। जनकपुर जैसे महल नहीं है, लेकिन टूटी फूटी गुफा है। परंतु बेटी तेरा बूढ़ा बाप, गरीब बाप, आज तेरी इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुझे टूटी फूटी गुफा में ले जा रहा है। तेरा सम्मान सुरक्षित रखूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुझे कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा, भले ही मुझे मरना पड़े। आज मैं तुझे गुफा में ले जाना चाहता हूँ। गरीब भी अपनी झोपड़ी में अपनी बेटी को सुरक्षित रखता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता है? और वो बार बार यही बात कहता है कि जब तक इसके हाथ पीले नहीं कर दूंगा तब तक रात में चैन की नींद सोऊंगा नहीं। बोलो यही भाव रहता है कि नहीं रहता है? जितनी संपत्ति की रखवाली नहीं की जाती है जितनी बेटी की रखवाली की जाती है। बोलो बेटी से बड़ा धन कोई हो नहीं सकता है प्यारे। धन चला जाएगा, वापस आ जाएगा, आप नहीं ला पाओगे, आपकी अगली पीढ़ी लाएगी। बोलो भाई, और अगली पीढ़ी नहीं ला पाएगी तो कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा, लेकिन प्रतिष्ठा चली गई तो कौन लाएगा? बोलो भाई, इज्जत चली गई, प्रतिष्ठा चली गई तो कौन लाएगा? इसलिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है बेटी। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा कौन है? परिवार की और समाज की और राष्ट्र की बेटी। इसलिए गरीब भी अपनी झोपड़ी में चैन की नींद नहीं लेता है जब तक बेटी के हाथ पीले नहीं कर देता, उसको विदा नहीं कर देता है, तब तक वो सोता नहीं है, वो रोता रहता है। उसी दिन सोता है, चैन भर की नींद सोता है जिस दिन बेटी को विदा कर देता है, उस दिन सोता है वो। असली नींद उसको उसी दिन आती है कि नहीं आती है? तो हे हनुमान, जटायु जी ने कहा कि बेटी आज मेरे पास एक टूटी फूटी गुफा है, उसमें तुझे मैं ले जा रहा हूं, संघर्ष करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। और मुझे सम्मान पूर्वक पंखों में भर के ले गए और गुफा के अंदर मुझे स्थापित कर। और बोलो सीता जी को कहां स्थापित किया? गुफा में।
और फिर क्या हुआ, कहे साहसी इतने बड़े, मैंने रोका, बार बार रोका, अब जाने की जरूरत नहीं, वो दैत्य है। कहा बेटी जब तक जिंदा हूं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूं। और फिर वापस आ गए और युद्ध करने लगे ललकारते हुए। लेकिन उस दुष्ट राक्षस ने ऐसा कार्य किया कि अब मैं भूल नहीं पा रही। काट से पंख पराखग धरनी, ओ सुमिरी राम करे अद्भुत करनी। ऐसा कृपाण निकाला कि दोनों पंख काट दिए। और दोनों पंख जब काट दिए तो वो राम राम, मेरे पति का नाम लिया, राम 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 कहते हुए धरती पर गिर पड़े। जिसके साथ इतना बड़ा प्राणघातक हमला हुआ हो और वो समझ रहा है कि मैं राम की पत्नी को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन राम ने मेरी मदद नहीं कर पाई। ऐसा नहीं, सुमिर राम कर अद्भुत करनी है। राम राम राम, तुम जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। क्यों आ जाओ? मोक्ष देने के लिए। तो जटायु ने आवाज लगाई, सीता जी ने कहा मैंने सुना, मोक्ष देने के लिए नहीं, मैंने बेटी को आश्वासन दिया था। बेटी ने कहा था विपत्ति मोर को प्रभु सुनावा, तो मैंने कहा था मैं सुनाऊंगा विपत्ति को। इसलिए जब तक जिंदा रहूंगा तब तक, जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाओगे और मैं बेटी की विपत्ति न सुना दूं तब तक मैं मरूंगा नहीं। इसलिए जहां भी हो तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक विपत्ति को न सुना दूं, क्योंकि विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, तो मैं सुनाऊंगा विपत्ति, मैं सुनाऊंगा विपत्ति। और बोलो जब तक जटायु जी के पास राम जी नहीं आ गए तब तक जटायु जी ने प्राण छोड़े क्या? बोलो आप रामायण पढ़ते हो, प्राण नहीं छोड़े उन्होंने। और मौत आई थी, मौत को ललकारा उन्होंने, खबरदार मुझे, मैं मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन जब तक मेरे स्वामी ना आ जाएं, मेरे प्रभु ना आ जाएं, मेरे नाथ ना आ जाएं, मेरे राम ना आ जाएं, तब तक तुम मुझे ले मत जाना, मैं अपनी इच्छा से मरूंगा। और यही हुआ कि जैसे ही राम जी आए तो मौत तो भाग गई। राम जी आएंगे तो मौत रहेगी क्या? मौत भाग गई और राम जी आके खड़े हो गए। और जैसे राम जी खड़े हुए, आंखों से आंसू गिर रहे थे, राम 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 का शब्द निकल रहा था। ये अंतिम बात है, क्योंकि अगर हम ज्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर वहां का कार्यक्रम प्रभावित होगा। हमको 20-22 घंटे चाहिए पहुंचने में, और शाम को इसी टाइम पर हमें कथा वहां कहनी है। हो सकता है 1-8 घंटे लेट हो जाए, लोग इंतजार करेंगे, लेकिन ज्यादा लेट नहीं हो सकता हूँ। और अभी मैंने आज प्रसाद भी नहीं पाया है, सीधा वहां से चला नहीं आ गया। तो अभी मैं पौड़ी में गणेश तिवारी के चाचा के यहाँ प्रसाद पाऊंगा, और प्रसाद पाने के बाद फिर मैं निकलूंगा। और 6 बज रहा है, लेकिन फिर भी मैं 5-7 मिनट आपको और संतुष्ट करूंगा। देखो हम कहते जाएंगे, तुम सुनते जाओगे, तुम संतुष्ट तो हो नहीं पाओगे, है ना? ये हमें पक्का विश्वास है। लेकिन फिर भी मेरी बात मानो और मेरे साथ सहयोगी बनो, जिससे मैं समय से वहां बैजनाथ धाम पहुंच जाऊं, वहां कथा कह लूं और आपका संदेश मैं बैजनाथ बाबा को सुना दूं, आपका संदेश यहां से लेके जाऊं। इसलिए आप सब जरा 5-7 मिनट की बात और सुन लो, क्योंकि बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। इसलिए आओ एक बात और सुनो। क्या? मौत भागी, मौत भाग गई, राम जी आ गए। अरे राम जी आ जाएंगे तो मौत क्या करेगी? मौत रुकेगी क्या? भाग गई मौत। अब राम जी खड़े हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, राम आ गया है, आपको प्रणाम कर रहा है। राम हाँ आपको प्रणाम कर रहा है। जटायु जी ने कहा राम मैं केवल सीता का संदेश सुनाने के लिए रुका था, तुम आ गए हो तो मैं संदेश सुना रहा हूं। सुनो। नाथ दसाल यह गति कीन्ही, ओ तहि खल जनक सुतार लीनी। ले दक्षिण दिश गया गुसाई, ओ बिलपतियति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राखेउ प्राण,
चलन चाहत अब कृपा निधान। अब मैं जाना चाहता हूं, बस संदेशा सुनाने के लिए जिंदा था। किसके लिए जिंदा था? संदेशा सुनाने के लिए। और मैंने संदेशा सुना दिया, अब चलन चाहत, अब जा रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं, रुको रुको, अभी आप जाओगे नहीं। जटायु ने कहा क्यों? मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? जाने से क्यों रोक रहे हो? मेरे दोनों पंख कट गए हैं, जिसके पंख कट जाएं और वो जिंदा रहे तो कितनी वेदना होगी। बोलो भाई, किसी आदमी के हाथ कट जाएं और उसके प्राण ना निकलने दे कोई, तो बोलो साथी है कि विरोधी है उसका? बोलो भाई, उसको सहयोगी मानोगे? मेरे दोनों पंख कट गए हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? भगवान ने कहा ये पंख तो मैं ही देता हूं। और जिसने, देखो एक बात बताएं, प्राण कोई भी ले सकता है, लेकिन प्राण कोई दे नहीं सकता है। बोलो भाई, प्राण कोई भी ले सकता है। बोलो, ले सकता है? प्राण लेना आसान है, लेकिन प्राण वापस करना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। लेकिन संसार में एक परमात्मा ही ऐसा है, दुनिया प्राण लेती है, परमात्मा प्राण देता है प्यारे, इसलिए उसको प्राणदाता कहा जाता है। बोलो, कहा जाता है ना, प्राण देने वाला कौन है? जब डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई हमारे हाथ से गई बात, फिर ठीक कौन करेगा? तो डॉक्टर कहता है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। तो वो मरीज भी कहता है अब बचाओ। क्यों भाई? क्योंकि विश्वास है कि प्राण वो दे सकता है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया। तो सीधी सी बात ये है कि प्राण ले कोई सकता है, लेकिन प्राण देने वाला मैं हूं। इसलिए मोरे जान तात कछुक दिन जी जी, मेरे लिए आप जिंदा रहो, मैं आपको जीवित रखूंगा। तो आप जीवित रह के मैं करूंगा क्या? आपकी मैं सेवा करूंगा पुत्र बन करके। आप मेरे पिता होंगे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। मैं पुत्र बनूंगा, आप पिता, और मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि जो मेरे पिता थे वो तो चले गए, अब कोई पिता नहीं है, मैं आपको पिता मान रहा हूं। और वो पिता थे, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाया उनकी, क्योंकि मैं अरण्य अभ्यारण्य का वासी हो गया, और आप भी अरण्य अभ्यारण्य के वासी हैं। तो मैं अरण्य अभ्यारण्य में रहकर आपकी सेवा करूंगा, और पुत्र बन करके, पिता मान करके आपकी सेवा करूंगा। इसलिए आप मेरे लिए जीवित रहो, मेरे लिए जीवित रहो। जटायु जी ने कहा नहीं नहीं, जो सौभाग्य आपके पिताजी को नहीं मिला वो मुझे मिल रहा है। क्या सौभाग्य? गिरिराज जटायु ने कहा आपके पिता आपकी गोद में प्राण नहीं त्याग पाए, आपके पिता आपकी गोद में प्राण नहीं त्याग पाए। ऐसा मैं भाग्यवान हूं जो आज आपकी गोद में प्राण त्याग रहा हूं, उससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा?